उत्तर प्रदेश में जब विकास की बात होती है ना, तो ग्रेटर नोएडा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वो ग्रेटर नोएडा जहां पर एयरपोर्ट आ रहा है, जहां पर फिल्म सिटी आ रही है। सोचिए कि अगर ग्रेटर नोएडा, जो कि एक विकसित जिला कहा जाता है, वहां की सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ना, तो आप प्राधिकरण पर सवाल खड़ा कर दोगे। आप देख सकते हैं, ये जो आपको एक एक्सप्रेस में नजर आ रहा होगा, ये एक्सप्रेस वे दादरी को जोड़ता है, पूर्वांचल को जोड़ता है। तो ये दूसरे आपको सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो नजर आ रहे होंगे। तो कह सकते हैं वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जो कि अपने बड़े बड़े कामों का दावा करता है कि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जो सड़क पर गड्ढे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को। तो कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं, उधर है वो जाम भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि तमाम ऐसे वाहन आते हैं, ऑटो रिक्शा आते हैं, वो इन गड्ढों के चलते गिर जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है ना, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए कि प्राधिकरण जो कि लाखों रुपए का बजट रखता है, जो लाखों रुपए की लाइटें लगा लेता है, लेकिन जो सड़क है, जो कि जिससे जो एक जीवन शैली चलती है, जीवन यात्रा चलती है, लेकिन उस सड़क को ये लोग मरम्मत नहीं करा सकते हैं। आप देख सकते हैं, जो ये दुकानदार हैं, इनको भी काफी नाराजगी है। इनका कहना है कि रास्ता है बहुत ही खराब हो चुका है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिंदगी है वो गड्ढों में है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीमुद्दीन और पप्पन है जी, क्या है ये आपके गड्ढे हैं तमाम यहाँ पर? ये गड्ढे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मतलब अधीन है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कंप्लेंट कितने लोगों ने की है, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई मतलब जरा सा बारिश भी अगर नहीं पड़ती है तो पानी भर जाता है, और पानी भरने पे इतना जाम लग जाता है कि इधर उधर आने जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। जिसकी कंप्लेंट लिखित व मौखिक मतलब प्राधिकरण के अंदर इतनी बार कर चुके हैं, आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान मतलब नहीं निकला है। जो कि पर डे 2-4 आदमियों के जो ये छोटे टम्पू जो मतलब चल रहे हैं, इनको निकलने में जरा से में पलट जाती है। कितने लोगों का अब तक चोट लग सकती है, लग चुकी है। जो सड़क है कहाँ कहाँ जोड़ता है? ये ग्रेटर नोएडा से नोएडा के लिए सड़क को जोड़ा जाता है। दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए, हर जगह के लिए मतलब मेन रास्ता है, जिससे आज तक इसका 1 साल का पीरियड मतलब हो चुका है। 1 साल में कोई भी इसका निस्तारण नहीं हुआ, जिसपे कि ये टोटल आईपीएस अधिकारी, जिला अधिकारी, कमिश्नर रोज निकलते हैं, पर इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। कारण क्या है? क्या अथॉरिटी के पास कोई बजट नहीं है जिससे ये रास्ता है जो कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसकी मरम्मत हो सके? अथॉरिटी सीओ साहब से मतलब मिले, उन्होंने मतलब बोला कि कराएंगे कराएंगे। 1 साल का पीरियड होगा, इस सड़क पर कोई भी इसका कार्य नहीं हुआ। आपका क्या नाम भैया? जी प्रशांत। प्रशांत जी, सड़क इतनी खराब है, प्राधिकरण को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि जाम लगता है। तो क्या कहना, क्या विचार है? सर मैंने जन सुविधा ऐप पड़ता है, उस पे 3-4 वो मार चुका हूँ उस पे कंप्लेन, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट है नहीं। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे? और सर देखो, प्राधिकरण जो कि ग्रेटर नोएडा यूपी का शो विंडो कहा जाता है, तो एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है, लेकिन मामूली सी सड़क की रिपेयरिंग नहीं करा पा रही प्राधिकरण। सर यहाँ पे सर्विस रोड जो है इसकी भी बहुत स्थिति खराब है। सुबह के टाइम में पूरा पानी भर जाता है, इधर पूरा भर जाता है। यहाँ से लेके अभी तो नहीं भर रहा है, सुबह के टाइम आएंगे तो पूरा बिना बारिश के पानी भर जाता है, और जिस समय बारिश आती है तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी भरा रहता है। उसमें टेंडर निकाले जाते हैं प्राधिकरण द्वारा कि हमने विकास कार्य किए हैं, लेकिन सड़क की स्थिति इतनी खराब है। तो क्या लगता है कि जो प्राधिकरण बड़े बड़े विकास कार्यों की दावा करता है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोग आते होंगे, उन्हें काफी नुकसान भी होता है, किसी की गाड़ी पलटती है, किसी का ऑटो पलटता है। गाड़ी पलटती है, ऑटो पलटते हैं, टर्री पलटती है, रोज किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की उंगली कट रही है, किसी का कुछ हो रहा है। डेली यहाँ 15-10-12 टर्री डेली पलटती है, डेली। हादसे भी होते होंगे? जी सर, बिल्कुल हादसे होते हैं, 2-3 के डेली यहाँ इंजर्ड होते हैं डेली। अथॉरिटी तो कहती है कि हमने बजट पास किया है सड़क के लिए, लेकिन ग्राउंड पर तो जीरो है। कल जो है कई गाड़ी पलटी, एक का हाथ टूट गया और एक बच्चे का चोट लगी, सर में चोट लगी थी कल। और रोज जो है ऐसे हादसे हो रहे थे, हर रोज जो है टर्री पलट जाती है, मोटरसाइकिल गिर जाती है, पानी की कोई यहाँ भर जाता है।
यहाँ पानी इतना होता है, पानी भर जाता है सर्विस रोड पे भी होता है कि बताओ यहाँ पे मार्केट वाले क्या काम करेंगे जब पानी इतना होता है? कौन कस्टमर रुकेगा यहाँ पानी में? इतनी कीचड़ है, इतना पानी है। नाराजगी है लोगों में, जाहिर सी बात है। प्राधिकरण जो कि बड़े बड़े दावे करता है कि मैंने विकास कार्य किए हैं, लेकिन ये जो सड़क है ना, जीती जागती तस्वीर है कि विकास कार्यों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। जिस प्राधिकरण ने तमाम क्षेत्रों में 1-1 लाख रुपए की लाइट लगा दी हो ना, लेकिन ये कुछ दूरी की जो सड़क है ना, इसको मरम्मत करने के लिए प्राधिकरण के पास बजट नहीं है, जिससे बड़े बड़े हादसे होते हैं। आप देख सकते हैं कि वाहनों की रफ्तार है वो यहाँ पर आके थम जाती है, जाम लगा हुआ है, एम्बुलेंस फंसती है, लोग परेशान है। तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण को ये सोचना चाहिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन पर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। हालांकि प्राधिकरण दावा करता है कागजों में कि हमने विकास कार्य किए, लेकिन जब धरातल पर जब चेक किया जाता है ना, तो वो विकास कार्य होते हैं सिर्फ कागजों में नजर आता है। अब सोचिए कि आखिर जो मेन हाईवे है जो कि दिल्ली को जोड़ता है, बुलंदशहर और यहाँ तक कि दादरी तो को ये जो सड़क है वो जोड़ती है, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो आज आसपास स्थानीय लोग हैं ना वो काफी परेशान हैं। जित कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा।